हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, जैसे कि आप जानते हो, आज हम क्लास 10th का जो आपका चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम पढ़ रहे हैं। बेसिकली जो हमने लास्ट लेक्चर जो आपका था उसमें हमने डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट यानी घरेलू विद्युत परिपथ के बारे में हमने समझा था कि आखिर घरेलू विद्युत परिपथ होता क्या है। उसमें हमने जो उसकी तारें थी यानी टाइप्स ऑफ वायर्स जो हम यूज करते हैं या उन जिन तारों का हम इसमें उपयोग करते हैं उनके बारे में हमने समझा था। हमने लाइव वायर के बारे में समझा था, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर के कॉन्सेप्ट को भी समझा था। तो हमने लाइव वायर के बारे में ये समझा था कि वो रेड कलर की होती है यानी लाल रंग की होती है, और जो लाइव वायर होती है यानी विद्युन्मय जो आपकी तार होती है वो क्या करती है, आपका जो करंट होता है, ठीक है, यानी जो आपकी विद्युत धारा होती है जो बड़े बड़े टावर्स और पोल्स की मदद से आपके घर पे लाई जाती है, वो इसी लाइव वायर या विद्युन्मय तार जो है उसकी सहायता से आपके घरों में इसका सप्लाई किया जाता है। यानी आपका जो एसी करंट होता है यानी प्रत्यावर्ती जो आपकी विद्युत धारा होती है उसका जो सप्लाई होता है घरों में वो इसी की मदद से किया जाता है। फिर हमने समझा था कि जो आपकी एक और वायर होती है जिसे हम न्यूट्रल वायर कहते हैं, जो कि आपकी काली रंग की यानी ब्लैक कलर की इंसुलेटेड वायर होती है, और जो आपकी ये न्यूट्रल वायर होती है यानी उदासीन तार जो आपकी होती है इसके, और जो आपकी लाइव वायर होता है, ठीक है, लाइव वायर होता है उसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, जो डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 220 वोल्ट होता है। यानी कि जो आपकी लाइव वायर होती है उसकी वोल्टता या वोल्टेज 220 वोल्ट होता है, यानी जो लाल रंग की जो आपकी तार है उसकी जो वोल्टेज होती है वो 220 वोल्ट होती है। जबकि जब हम ये जो काली तार है, ठीक है, जो ब्लैक वायर है, इसके बारे में बात करें तो जो इसकी वोल्टता होती है वो 0 वोल्ट होती है, ठीक है। तो इस तरीके से इन दोनों तारों के बीच में जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो कितना आता है, 220 वोल्ट यानी 220 वोल्ट। हमने बात करी थी भू संपर्क तार यानी आपकी जो अर्थ वायर होती है उसके बारे में हमने समझा था कि ये आपकी ग्रीन कलर की या हरे रंग की तार होती है, ठीक है, जो कि आपके जितने भी मेटालिक यानी जो धातु से बने हुए जो आपके अप्लायंसेस होते हैं, जैसे आपका मिक्सचर ग्राइंडर या आपकी जो फ्रिज होते हैं, जिनका जो बॉडी होती है वो किसकी बनी होती है, मेटल की बनी होती है, ठीक है, धातु की बनी होती है, उनसे इनका कनेक्शन होता है, ताकि अगर कभी भी हाई वोल्टेज यानी ज्यादा अगर करंट या विद्युत धारा जो है वो वहां से प्रवाहित हो यानी कि वहां से अगर करंट ज्यादा फ्लो हो जाए, प्रवाहित हो जाए, तो इस अर्थ वायर जो आपकी अर्थ वायर है यानी भू संपर्क तार है, इसकी सहायता से हम उसे क्या कर सकते हैं, पृथ्वी पे उस जो आपकी करंट है, एक्स्ट्रा करंट है, उसे पृथ्वी पे हम प्रवाहित कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए क्या किया जाता है, जो आपकी अर्थ वायर होती है उसको किसी मेटालिक प्लेट यानी धातु की कोई प्लेट होती है उससे जोड़ा जाता है, और उस जो आपकी मेटालिक प्लेट होती है, जो वो धातु की जो प्लेट होती है, उसको आपको जो आपकी पृथ्वी होती है, धरती होती है, धरती के अंदर दबा दिया जाता है, ताकि अगर कोई भी एक्स्ट्रा करंट या जो अतिरिक्त जो आपकी करंट है, धारा है, वो अगर प्रवाहित हो जो अननेसेसरी है, जो जिसकी जरूरत नहीं है, तो वो सीधे पृथ्वी में फ्लो हो जाए या पृथ्वी में प्रवाहित हो जाए, और जिससे किसी भी तरीके का हमारे जितने भी अप्लायंसेस है, जितने भी गैजेट है, यानी जैसे फ्रिज है, टीवी है, एसी है, उनको कोई नुकसान ना पहुंचे और सारा करंट पृथ्वी पे प्रवाहित हो जाए। इसलिए जो आपकी ये ग्रीन कलर की तार होती है यानी जो आपकी हरे रंग की जो ये तार होती है अर्थ वायर या भू संपर्क तार, इसका उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स की, जैसे कि
आपका एक कॉन्सेप्ट है शॉर्ट सर्किटिंग, ठीक है। शॉर्ट सर्किटिंग यानी लघु पतन, शॉर्ट सर्किटिंग मतलब लघु पतन। तो क्या होता है, कई बार जो आपकी सर्किट होता है यानी जो आपका परिपथ होता है उसमें कई बार जो आपका करंट, ठीक है, यानी जो आपकी धारा होती है वो एकदम से बढ़ जाती है, ठीक है। जो विद्युत धारा होती है एकदम से बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इस जो ये प्रोसेस होती है इसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं। कई बार ऐसे भी होता है कि जो आपकी तारें होती है यानी जो आपकी लाइव वायर और जो आपकी न्यूट्रल वायर यानी जो आपकी विद्युन्मय तार और उदासीन तार है, ये कई बार जुड़ जाती है, कनेक्ट हो जाती है, जिससे क्या होता है, करंट या जो आपकी विद्युत धारा है वो ज्यादा फ्लो कर जाती है यानी ज्यादा प्रवाहित होती है, जिस कारण शॉर्ट सर्किटिंग हो जाता है या लघु पतन हो जाता है। तो इससे बचने के लिए जो आपके घर में जो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, विद्युत परिपथ होता है, उसमें इलेक्ट्रिक फ्यूज बोर्ड लगाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फ्यूज बोर्ड लगाया गया है। तो जो आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज बोर्ड होता है, इस पे क्या होते हैं, फ्यूज लगे होते हैं, ठीक है। फ्यूज लगे होते हैं, उन फ्यूज पे क्या होता है, मेटल होता है। तो जैसे ही करंट बहुत ज्यादा फ्लो करता है यानी बहुत ज्यादा विद्युत धारा आपके जो सर्किट है यानी जो आपका घरेलू विद्युत परिपथ है उसमें से जब बहुत सारा जो आपकी विद्युत धारा है वो फ्लो कर जाती है, तो क्या होता है, जो आपका फ्यूज होता है, जो फ्यूज होता है उसका जो मेटल होता है यानी जो उसमें धातु लगी होती है वो पिघल जाती है, यानी पिघल जाती है, जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, मेल्ट हो जाती है, ठीक है, मेल्ट हो जाती है। जिस कारण वो क्या करती है, सर्किट का जो पूरा आपका पाथ है यानी पथ है उसे तोड़ देती है, जिस कारण आपका जो विद्युत धारा है उसका जो फ्लो है यानी जो आपकी प्रवाह है विद्युत धारा का, करंट का जो फ्लो है वो टूट जाता है, जिस कारण क्या होता है, आपका हम शॉर्ट सर्किटिंग से बच जाते। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी मीटर या विद्युत मापी की। जो आपको ये इलेक्ट्रिसिटी मीटर होता है, आपने अपने घरों में देखा होगा, ये आपके घरों में लगा होता है, जिससे ये पता चलता है कि आपने कितनी यूनिट बिजली की यूज की है या आपने कितना उपभोग किया है बिजली का। तो वो आपका इस इलेक्ट्रिक मीटर या इलेक्ट्रिसिटी मीटर जो आपका है, विद्युत मापी जो है, इसकी मदद से हमें पता चलता है कि आपने कितनी बिजली, कितनी विद्युत का उपयोग किया है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कनेक्टिंग मेन स्विचेस एंड फ्यूजेस फॉर ईच सर्किट, यानी ये एक ऐसा बॉक्स है जिसपे हर एक अलग अलग, जैसे आपके कमरे होते हैं उसके लिए अलग अलग क्या होते हैं, फ्यूजेस लगे होते हैं, अलग अलग सेपरेट फ्यूज और स्विच बोर्ड लगे होते हैं। तो ये आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपके क्या बनाए गए हैं, ये आपके सॉकेट्स बनाए गए, ठीक है। सॉकेट्स क्या होते हैं, जिसपे आप प्लग लगाते हो, ठीक है। अपने जो आपके अप्लायंसेस होते हैं, जैसे आपका मिक्सर ग्राइंडर हो गया, एसी हो गया, आपका गीजर हो गया, उसके आप प्लग लगाते हो, तो आप किस पे लगाते हो, सॉकेट पे लगाते हो, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है उसकी सॉकेट में, ठीक है। तो ये आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के सॉकेट्स दिखाए गए हैं। इसमें ये दिखाया गया है कि किस तरीके से जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है उसका जो सॉकेट होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। तो उसमें ये 3 होल होते हैं, आपको पता है। तो जो ये होल होते हैं, इसमें जो आपका ये ऊपर वाला होल है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका अर्थ वायर से कनेक्ट होता है, यानी भू संपर्क जो तार होती है उससे कनेक्ट होता है, यानी यहाँ पे ग्रीन कलर की आपकी तार लगी होती है इस तरीके, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको इस इमेज में भी ये दिखाई दे रहा है। दूसरा, जो आपकी इधर की वायर, जो इधर वाला जो आपका ये पोर्शन है, ये आपका लाइव वायर, ठीक है, यानी विद्युन्मय तार जो होती है उससे कनेक्ट होता है, जो कि आपकी लाल रंग की तार होती है, ठीक है। इस तरीके से
आपका जो स्विच बोर्ड का सॉकेट होता है वो इस तरीके से अर्थ वायर और आपकी लाइव वायर से कनेक्ट होता है। तीसरी आपकी न्यूट्रल वायर होती है जिसे आप उदासीन तार कहते हैं, वो इस तीसरे जो आपका ये तीसरा पोर्शन है इससे कनेक्ट होता है, वो इस तरीके से होता है। तो इस तरीके से आपका जो स्विच बोर्ड का सॉकेट होता है वो अलग अलग जो आपकी ये तारे हैं, जो आपकी घरेलू विद्युत परिपथ में जो प्रयोग होने वाली जो तारे हैं उन पे इस तरीके से जुड़ा हो। अब आपने देखा होगा कि आपके घर में अलग अलग तरीके के अप्लायंसेस यूज होते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे अप्लायंस होते हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा वोल्ट की आपको क्या देनी होती है, करंट देनी होती है, यानी 15 एम्पियर के करंट की जो सॉकेट्स होते हैं वो होते हैं, ताकि कुछ ऐसे अप्लायंसेस होते हैं जो बहुत बड़े, जिसपे आपको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी देनी होती है, ज्यादा विद्युत आपको देनी होती है, तो वो अप्लायंसेस आपके 15 एम्पियर वाले सॉकेट्स में कनेक्ट होते हैं। दूसरे जो आपके इस तरीके के सॉकेट्स होते हैं वो आपके 5 एम्पियर वाले होते हैं, जिसपे आपके नॉर्मल टीवी, पंखे ये कनेक्ट होते हैं। तो दो तरीके के आपके सॉकेट्स होते हैं जिसपे अलग अलग तरीके की, जैसे आप जो आपकी जो बिजली आ रही है, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है आपके घरों में, वो दो तरीके के सॉकेट से कनेक्ट होती है। एक 15 एम्पियर वाला जो सॉकेट होता है जिसपे आप बड़े जो आपके जैसे कि आपका एसी हो गया, फ्रिज हो गया, ये गीजर हो गए, ये आप उसमें कनेक्ट करते हो, उसके सॉकेट्स, उन सॉकेट्स में उनके प्लग्स लगाते हो। जबकि जो दूसरे तरीके के होते हैं जो कि 5 एम्पियर वाले होते हैं, उसमें आप नॉर्मल, जैसे कि आपका लैपटॉप हो गया, आपका क्या हो गया, आपके फैन हो गए, ठीक है, पंखा हो गया, ये सब चीजें, जैसे मिक्सर ग्राइंडर हो गया, इन सब चीजों को आप 5 एम्पियर वाले में लगाते। तो आपके दो तरीके के सॉकेट्स होते हैं जो दो अलग अलग जो मेजर की जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है, उनका यूज करते हैं। तो जैसे मैंने आपको शॉर्ट सर्किटिंग का भी कॉन्सेप्ट समझाया कि जब आपकी सर्किट में बहुत ज्यादा करंट फ्लो करता है, या फिर कई बार ऐसे होता है कि जो आपकी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर होती है वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो बहुत ज्यादा करंट फ्लो होता है, जिसे आप शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं। उससे क्या हो सकता है, उससे जो आपके जितने भी अप्लायंसेस हैं वो खराब हो सकते हैं। तो उससे बचने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हमने बात की थी फ्यूज का यूज करते हैं, ठीक है, फ्यूज का हम यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, धातु लगी होती है एक, ताकि जब भी एकदम से आपका करंट का फ्लो ज्यादा हो जाए, यानी जो आपका विद्युत धारा एकदम से बढ़ जाए, तो ये जो फ्यूज का जो मेटल होता है या धातु होती है वो पिघल जाती है, जिससे जो आपका परिपथ होता है, उसका जो सर्किट होता है उसे वो तोड़ देती है, ताकि करंट ज्यादा फ्लो नहीं होता। आशा करती हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, पहला प्रश्न जो है वो ये है, व्हाई डज अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। यानी जो आपकी कंपास होता है, ठीक है, आपका जो मैग्नेटिक कंपास होता है, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, उसकी निडल होती है, सुई होती है, वो क्या करती है, वो डिफ्लेक्ट होती है, यानी अपनी पोजीशन वो चेंज करती है जब हम उसे किसके पास लाते हैं, एक बार मैग्नेट के पास लाते हैं, ठीक है। यानी आप एक जो चुंबक होता है उसके पास जब एक मैग्नेटिक कंपास को लेके आते हैं, तो उसकी जो सुई होती है वो अपनी जगह को चेंज करती है। आपको ये बताना है ऐसा क्यों होता है। जो आपकी कंपास की जो निडल होती है वो बहुत छोटी होती है और वो मैग्नेट की बनी होती है। हमने पढ़ा था कि वो किसकी बनी होती है, मैग्नेट की बनी होती है। हम ये जानते हैं जब हम किसी मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो डिफ्लेक्ट होगी, यानी वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगी। अगर जो आपका मैग्नेटिक कंपास है, जैसे कि आप जानते हो, जब आप उसे फ्रीली यानी इस तरीके से सिंपली किसी भी जगह पे ऐसे ही रख देते हो, तो आप ये जानते हो जो उसकी सुई होती है वो जिस डायरेक्शन को शो करती है उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन,
यानी आपका उत्तरी जो उत्तरी दिशा है वो शो करती। तो उसका जो सोल्यूशन है वो ये है, द कंपास नीडल इज अ स्मॉल मैग्नेटिक नीडल, ठीक है, स्मॉल मैग्नेट, व्हेन द कंपास नीडल इज ब्रॉट नियर or close to a bar magnet, the magnetic field lines of the compass needle interact with the magnetic field line of bar magnet, which causes the compass needle to deflect। यानी जैसे ही आप कंपास को किसी भी मैग्नेट, जैसे कि इसमें बार मैग्नेट की बात की गई है, उसके पास जब आप लाते हो और आप ये जानते हो जो अपनी मैग्नेटिक कंपास होता है, ठीक है, जो आपका चुंबकीय कंपास होता है, उसकी जो निडल होती है, सुई होती है, वो किसकी बनी होती है, मैग्नेट की या चुंबक की बनी होती है। तो जैसे ही आप उसे किसी मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र में लाते हो, तो जो आपकी निडल होती है इस कंपास की, वो किसके इंटरेक्शन में आ जाती है, किसके प्रभाव में आती है, उस जो आपका बार मैग्नेट है उसकी जो फील्ड लाइन से, ठीक है, जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है यानी चुंबकीय क्षेत्र जो की जो रेखा है उसके कांटेक्ट में आती है, उसके प्रभाव में आती है, जिस कारण जो आपका कंपास होता है मैग्नेटिक कंपास, उसकी जो निडल होती है यानी जो सुई होती है वो क्या करती है, डिफ्लेक्ट करती है, यानी अपनी जो स्थिति है उसे परिवर्तित करती है, अपनी स्थिति चेंज करती है। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि जो आपकी मैग्नेटिक निडल है वो किसकी बनी होती है, वो मैग्नेट की होती है, वो एक क्या होता है, स्मॉल मैग्नेट होता है, मैग्नेट की बनी होती है। तो जब आप उसे एक चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में लाते हैं तो उस वजह से उस पे प्रभाव पड़ता है, जिस कारण वो अपनी दिशा बदलती है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यानी आपको जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती है, उनकी प्रॉपर्टीज यानी उनकी जो विशेषताएं वो आपको बतानी है कि उसकी विशेषताएं क्या। तो जैसे कि हमने पढ़ा है, हमने ये पहले क्लासेस में हमने पढ़ा था जब हम मैग्नेट की बात कर रहे थे, तो हमने ये कहा था कि जो आपका मैग्नेट होता है, ठीक है, हमने क्या लिया था, बार मैग्नेट लिया था। हमने ये बात की थी कि जो आपके बार मैग्नेट होता है उसमें जो फील्ड लाइंस चुंबकीय रेखाएं होती है वो इस तरीके से नॉर्थ से यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ इस तरीके से प्रवाहित होती है। तो हमने पहली प्रॉपर्टी यही पढ़ी थी कि वो नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है। दूसरी हमने ये पढ़ी थी कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं, यानी वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी एक दूसरे को काटती नहीं है। अगर एक कॉन्सेप्ट अगर आपके पास आए कि ये काटती है, तो अगर ये काटती यानी जो आपकी फील्ड लाइंस है वो अगर एक आपस में एक दूसरे को काटती है, इंटरसेक्ट होती, तो उस पॉइंट में उसकी जो डायरेक्शन होती है वो एक से ज्यादा होती। पर हम ये जानते हैं कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, ठीक है, उसकी एक ही डायरेक्शन होती है, यानी वो यूनि डायरेक्शन होती है। तो आपने ये सब चीजें समझी थी, तो अब हम इसके आंसर को देख लेते हैं कि इसका आंसर बेसिकली है क्या। द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर एज फॉलो, यानी जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसकी प्रॉपर्टी निम्नलिखित है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर, यानी इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है, जैसे कि हमने अभी बात करी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती वो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब एक दूसरे को काटती नहीं है, आपस में वो एक दूसरे को काटती नहीं है। दूसरा आपका पॉइंट है, दे एमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट साउथ पोल। जैसे कि हमने अभी समझा कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में वो
दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव में वो क्या करती है, आपके मैग्नेट में एंटर करती है, प्रवेश करती है। तीसरा जो आपका पॉइंट है वो ये है, इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल, यानी जो आपका मैग्नेट होता है उसमें जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, जैसे आपका ये मैग्नेट था, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो ये है, जब हम अंदर से देखते हैं, बाहर से तो हमें पता है, हमने ये पढ़ा है कि ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। पर जब हम इसके इन रेखाओं की हम बात करते हैं, यानी जो आपका मैग्नेट है उसके अंदर की जो रेखाएं हैं उनकी हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो कुछ इस तरीके से, यानी साउथ से नॉर्थ की तरफ वो चलती है, ठीक है, साउथ से नॉर्थ की तरफ उनकी डायरेक्शन होती है, उनकी दिशा जो होती है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। तो इससे हमने ये समझ लिया है कि जो कुछ प्रॉपर्टीज जो आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वो ये होती है कि वो एक दूसरे को काटती नहीं है, वो आपस में एक दूसरे को क्या करती है, काटती नहीं है, वो पैरेलल इस तरीके से पैरेलली चल जाती हैं। दूसरा हमने ये समझा कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में वो मैग्नेट के अंदर एंटर करती है। तीसरा पॉइंट हमने ये समझा कि जो आपका मैग्नेट होता है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है, ठीक है, उसकी जो दिशा होती है वो किससे होती है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ होती है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डोंट डू टू मैग्नेटिक लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि जो आपकी दो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है, वो एक दूसरे को काटती क्यों नहीं है। तो इसका जो आंसर है, जैसे कि अभी हमने समझा था, इफ द टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, intersect each other, then at the point of intersection the compass needle shows two different direction which is not possible, hence they do not intersect each other। यानी कि अगर हम बात करें कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सपोज जैसे कि आपका क्या है, एक मैग्नेट है, अगर हम ये बात करें कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में एक दूसरे को क्या कर रही है, काट, सपोज हम ऐसे समझे कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में एक दूसरे को काट रही है, तो हम क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक कंपास लेके आते हैं, उसको इस पॉइंट पे रखते हैं, ठीक है, हम इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर जो आपका चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं हैं उसके ऊपर एक मैग्नेटिक कंपास यानी चुंबकीय कंपास जो है आपका उसको रखते हैं। तो आप क्या देखोगे कि इस पॉइंट में, ठीक है, इस पॉइंट में जो आपकी फील्ड लाइंस होती है, ठीक है, जो आपकी फील्ड लाइंस होती है, अगर आप कंपास रखोगे इस पॉइंट पे तो वो आपको दो डायरेक्शन दिखाएंगी, ठीक है, वो क्या करेंगी, आपको दो डायरेक्शन दिखाएंगी, यानी दो दिशा दिखाएंगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो इस कारण हम ये कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ ही जाती है, ठीक है। तो अगर कहीं इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये हो जाता है कि उस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो उसकी दो डायरेक्शन है या दो दिशा है, जो कि हो ही नहीं सकता। इस कारण हम ये कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है, यानी वो आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आपको जो आपका सही ऑप्शन है, सही आंसर है, उसका चुनाव करना है। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड
ठीक है, कैरिंग करंट, ठीक है। आपके पास क्या है, एक मैग्नेट, आपको ये कहा गया है कि आपके पास एक लॉन्ग स्ट्रेट सोलोनॉइड, ठीक है, इस तरीके से एक सोलोनॉइड है, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसके जो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ स्ट्रेट सोलोनॉइड कैरिंग करंट, यानी जो आपका ये सोलोनॉइड है ये क्या कर रहा है, इससे करंट हमारा पास हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर जो फील्ड लाइन प्रोड्यूस होंगी, जैसे कि आपने पढ़ा है कि कोई भी जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, यानी कोई भी ऐसा चालक जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उस जो कंडक्टर है या चालक है उससे क्या प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र वो उत्पन्न कर। तो इसमें भी यही कहा गया है कि जो आपका सोलोनॉइड है उसमें से आपका धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो उसके अंदर, उस सोलोनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, उन्होंने ये पूछा है। पहला है आपका ऑप्शन 0 इज 0, यानी शून्य होगी, ठीक है। जो आपका दूसरा ऑप्शन है वो है डिक्रीज एज वी मूव टूवर्ड्स इट्स एंड, यानी जब हम उसके एंड में जाएंगे, ठीक है, उसके आखिरी सिरे पे जाएंगे तो वो क्या होगी, कम होती जाएगी, डिक्रीज होगी मतलब कम होगी। जैसे हम उसके सिरे की तरफ जाएंगे, उसके एंड पॉइंट की तरफ जाएंगे। इंक्रीजेस एज वी मूव टूवर्ड्स इट्स एंड, यानी बढ़ेगी जैसे जैसे हम उसके एंड की तरफ जाएंगे, ठीक है, बढ़ेगी। या फिर आपका डी इज द सेम एट ऑल पॉइंट, यानी हर एक पॉइंट में वो एक जैसी रहती, यानी सेम रहती, यानी एक जैसी समान रहती, ठीक है, जिसे आप कहते हैं समान रहती। तो ये पूछा गया है कि जो आपका ये सोलोनॉइड है इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा इसमें, तो वो कैसा होगा, वो 0 होगा, वो एक सिरे से दूसरे सिरे पे जाने पे कम होता जाएगा, या वो बढ़ता जाएगा, ठीक है, या एक जैसा रहेगा, ठीक है। तो आपसे ये पूछा गया है, तो इसका जो आंसर है, इसका जो उत्तर है वो ये है आपका ऑप्शन डी इज द सेम एट ऑल पॉइंट, यानी ये हर पॉइंट में, हर बिंदु में समान रहेगा, यानी जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है यानी चुंबकीय क्षेत्र है वो हर एक बिंदु में एक जैसा रहेगा। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन क्या है, डी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोटॉन कैन चेंज व्हाइल इट मूव्स फ्रीली इन मैग्नेटिक फील्ड। Which of the following property of a proton can change while it moves freely in a magnetic field? यानी इसमें से कौन सी जो आपकी प्रोटॉन है उसकी आप प्रॉपर्टी, उसकी विशेषता को चेंज कर सकते हैं जब ये एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, यानी कि एक चुंबकीय क्षेत्र में जब वो आसानी से घूम रहा है, तो आप कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है उसे आप चेंज कर सकते हैं। तो आपके जो इसमें आंसर्स होंगे यानी जो उत्तर होंगे वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो जो आपके ऑप्शन है वो ये है, पहला ए मास यानी द्रव्यमान, बी स्पीड जिसे आप क्या कहते हैं, चाल के, तीसरा यानी वेलोसिटी जिसे आप क्या कहते हैं, वेग, वेलोसिटी यानी वेग, चौथा आपका मोमेंट। तो इसमें जो बात की गई है वो प्रोटॉन की बात की गई है कि जो आपका प्रोटॉन है वो जब चुंबकीय क्षेत्र में मूव करेगा, घूमेगा, तो वो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आपका सी और डी है, यानी वेलोसिटी और मोमेंट। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने देखा हमने डोमेस्टिक सर्किट के बारे में पढ़ा था
और हमने कुछ क्वेश्चंस किए। आशा करती हूँ आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे और आपने ये क्वेश्चंस नोट डाउन भी किए होंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।